हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर समानता की, यानी कि इक्वालिटी की। और ये जो बुक है वो पॉलिटिकल थ्योरी बुक है। इसके सीखने का उद्देश्य क्या है, समानता क्या है, समानता का महत्व क्या है, समानता के विभिन्न आयाम क्या है, हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये हम सीखते हैं। फ्रांस की क्रांति, 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व की भावना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक नारा था। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो बच्चों, ये समानता के तहत है कि अनुच्छेद 14 से 18 क्या कहता है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो धर्म हो, वंश हो, जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी आधार हो, इनमें कोई भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। समानता का क्या अर्थ है बच्चों? समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त ना हो। सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रकार के लोग एक साथ हैं, एक समान है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही समानता का अर्थ है। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों को सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों के सामूहिक आमदनी से अधिक है। ये देखिए कितना बड़ा गैप है। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो अमीर है वो इतना अमीर है कि अनंत संपत्ति है, जो गरीब है वो इतना गरीब है कि कुछ पैसा नहीं। पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आंकड़े, औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। मतलब वेस्टेज करने में सबसे आगे हैं, सेव करने में सबसे आगे नहीं है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों में मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8700 में से 1, लगभग 9000 में से 1। बताइए, जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। अब विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हम देखते हैं। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों को सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। ये सभी आंकड़े अभी हमने देखे हैं, ये सभी आंकड़े अभी हमने नीचे चर्चा करी है। सर्वाधिक प्रभावशाली सकारात्मक चिंतक लास्की के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है बच्चों। डायरेक्ट इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, समानता में लास्की का योगदान। समानता में लास्की ने क्या बोला है? तो लास्की ने समानता के लिए निम्नलिखित स्थितियों की आवश्यक बताया है। वो कौन कौन सी हैं? समाज में विशेषाधिकारों का अंत, सबके लिए अपने व्यक्तियों की समस्त संभावनाओं का विकास करने के पर्याप्त अवसर, सभी के लिए सामाजिक लाभ पाने की सुविधा जिसमें पारिवारिक स्थिति या धन अथवा उत्तराधिकार आदि के आधार पर कोई प्रतिबंध ना हो, आर्थिक और सामाजिक शोषण की अनुपस्थिति। समानता महत्वपूर्ण क्यों है, हम देखते हैं। सभी व्यक्ति एक समान है,
सभी समान व्यक्ति और सम्मान पाने के अधिकार है। समानता सार्वभौमिक मानवाधिकार दोनों के लिए जरूरी है। समानता सभी के विकास के लिए जरूरी है। समानता की विशेषताओं की बात करें यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए चित्र के माध्यम से भी समानता कैसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी ना कि ऐसी, बताइए किस तरह से होनी चाहिए। फर्स्ट पिक में आप देख रहे हैं और सेकंड पिक में देख रहे हैं, सेकंड पिक में ज़्यादा सही है, सेकंड पिक की तरह होनी चाहिए समानता। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के समान अवसर उपलब्ध हों। अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। अर्थात सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता समाज में सभी को समान रूप से प्राप्त हो। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं के परिणाम मानी जाती हैं। प्राकृतिक असमानताएं क्या मानी जाती है कि जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं तथा यह मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं का बदला नहीं जा सकता। जैसे आप हो गए वैसे ही हो, उसमें बदला नहीं जाएगा, ऐसा ये माना जाता है। सामाजिक समाजजनता असमानताएं वह होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता या किसी समूह को दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। ये समाज जनित होती हैं। सामाजिक असमानताएं समाज के द्वारा पैदा की गई समानताएं होती हैं, अर्थात समाज द्वारा जाति, धर्म, रंग भेद, लिंग आधार पर किए गए भेदभाव असमानता पैदा करते हैं। पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। क्या आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते? मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं, मैं घर के काम में माँ का हाथ बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो? ये आपस में चर्चा हो रही है। एक तरफ एक बॉय है, एक तरफ एक गर्ल है। समानता के 3 आयाम, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, ये पूछ भी लिया जाता है। राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किए बिना सबको शासन में भाग लेने के समान अवसर प्रदान किए जाएं। राजनीतिक समानता में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। इन अधिकारों में वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दलों का गठन करने, किसी भी राजनीतिक पद के लिए प्रत्याशी बनने व सरकार का गठन करने आदि शामिल है। सामाजिक समानता, समाज में बिना भेदभाव के सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषण, आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी मानी गई है। सामाजिक समानता स्थापित करने में सबसे बड़ा बाधा कुछ सामाजिक रीति रिवाज है जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। आर्थिक समानता से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जीवन के न्यूनतम या बुनियादी आवश्यकताओं की सुविधा प्राप्त हो। आर्थिक समानता क्या कहती है कि मिनिमम जो वेजेस होते हैं या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो जरूर आपको मिले। आर्थिक समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इस मामले में स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर उपलब्ध हो। इन आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा चिकित्सा को भी शामिल किया जाता है। धनी और निर्धन व्यक्ति के बीच संपत्ति की विषमता न्यूनतम हो, मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर ना हो, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब ना हो। ये जो बीच दोनों के बीच की खाई है इसको कम किया जाए। सभी को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध हों। लोगों को बेरोजगारी, अपंग होने की स्थिति तथा वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आर्थिक समानता की बात करें, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो। मानव द्वारा मानव का आर्थिक शोषण नहीं किया जाए।
अर्थव्यवस्था का स्वरूप समाजवादी तथा लोक कल्याणकारी हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उचित पुरस्कार दिया जाए। मार्क्सवाद की बात करें, मार्क्स 19वीं सदी के एक प्रमुख विचारक थे। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं की बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। ये कहता था कि किन किन चीज़ों का जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है, इसको खत्म करना चाहिए। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समाज में असमानता दूर करने के लिए आवश्यक संसाधनों तथा अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करना जरूरी है। उदारवाद की बात करें, उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतियोगिता यानी कि सिद्धांत का समर्थन करते हैं। क्या कहते हैं उदारवादी? कि उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश, जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज है और जो उनका लाभांश है के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता यानी कि प्रतियोगिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वह मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप करना जरूरी है। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। नारीवाद की बात करें तो नारीवादी राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है। नारीवाद किसकी सामाजिक श्रेणी है? राजनीतिक आंदोलनों की और विचारधाराओं, सामाजिक आंदोलनों की, जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, लैंगिक आदि समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करती है। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षणिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। अब पितृसत्ता क्या होती है? पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्ची का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में एक शब्द दो यूनानी शब्दों पैटर और आर्क को मिलाकर बना है। पैटर का मतलब है पिता और आर्क का मतलब है शासन। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। नारीवादी इस विभेद पर सवाल खड़े करते हैं और समानता के खिलाफ मानते हैं। लिंग भेद और लैंगिकता के अंतर। जैविक या लिंग भेद प्रकृति और जन्मजात होते हैं, अर्थात मनुष्य प्रकृति से नर या मादा के रूप में जन्म लेता है। लैंगिकता यानी कि जेंडर, यह समाज जनित शब्द है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष में अंतर किया जाता है। स्त्री और पुरुष को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज ने बनाया है। औपचारिक समानता की स्थापना, कानून के समक्ष समानता। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं कि औपचारिक समानता की स्थापना, कानून के समक्ष समानता हो, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, आरक्षण, सकारात्मक कार्रवाई, दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता स्थापित करने वाली कानून व्यवस्था तथा रीति रिवाजों को समाप्त करना होगा। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत देनी होगी। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, आरक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग करें, उनसे अलग अलग विभेदक बर्ताव करने का आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों का ध्यान में रखा होता है।
हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? उदाहरण के लिए विकलांगों का सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्ते, रैंप की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे में उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानता को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। वंचित समुदायों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करना, कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को आते जाते समय विशेष सुरक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी में आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, उनके लिए विशेष व्यवस्था करना। विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। आप इस कार्टून के माध्यम से देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना होगा। आप क्या मानते हैं कि ये हाथी पेड़ पर चढ़ सकता है? बंदर तो चढ़ सकता है, चिड़िया भी चढ़ लेगी, खरगोश ना भी चढ़ पाए, क्या सभी चढ़ सकते हैं? ऐसा नहीं है ना। तो ये असमानता नहीं हुई। राजनीतिक समानता के अधिकार पर, आर्थिक समानता के अधिकार पर, प्राकृतिक समानता के आधार पर। अब क्वेश्चंस हैं, समानता क्या है? होमवर्क आपके लिए। समानता महत्वपूर्ण क्यों है? अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं को समझाइए। समानता के कितने आयाम हैं? नारीवाद से आप क्या समझते हैं? लिंग भेद और लैंगिकता में अंतर कीजिए। पितृसत्ता से क्या अभिप्राय है? समाजवाद और उदारवाद पर टिप्पणी लिखिए। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है अपने घर पर। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।